वेलकम टू एडुनेट क्लासेस। एडुनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 एंड 2 को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक समानांतर श्रेणी दी हुई है जिसका हमें फर्स्ट टर्म और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारी सीरीज है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अगर आपको इसकी थ्योरी याद हो कॉमन एपी की समानांतर श्रेणी की, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, जो सीरीज जहां से स्टार्ट होती है। हमारी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म या पहला पद, इसे हम ए से भी डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा हमारा 3। अच्छा, नेक्स्ट क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। तो कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, कोई भी एक टर्म ले लो और उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दो। तो यहां मानो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म लेते हैं और सेकंड टर्म से क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकलेगा, 1 -3 कितना होगा, -2। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकला 3, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से भी डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या निकली -2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था ये। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है, बस वैल्यूज थोड़ी सी अलग है। सेकंड क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज है वो है -5 -1 देन 3 और 7। इसके आगे भी सीरीज है, लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही निकालना है यहाँ भी। फिर वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करते हैं इसको। शुरुआत कहाँ से हो रही है सीरीज, -5 से। तो फर्स्ट टर्म या पहला पद क्या होगी, इसकी वैल्यू -5। और दूसरा क्या आता है हमारा, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फिर वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड टर्म ही लेना है, हम थर्ड टर्म भी ले सकते हैं। अगर थर्ड टर्म लेंगे तो माइनस हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म से पहले वाली टर्म यानी कि सेकंड टर्म को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो चलो देखो, सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है, सेकंड टर्म की वैल्यू है हमारी -1। इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं हम, -5 को। अच्छा देखो, आपने शुरुआती चैप्टर्स में ये भी देखा होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर ये होते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है। तो देखो ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, +5 हो गई। फिर वही बात, फिर एक और बार करेंगे हम, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस क्या होते हैं बताओ, माइनस। तो
5 और 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 4। बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर 5, उसके साथ वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ये हमारा 4 होगा, +4। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5 और सार अंतर क्या आ गया 4। ठीक है, चलो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सीरीज है हमारी, थर्ड पार्ट है ये। तो हमारी सीरीज क्या है, थोड़ी सी अलग है, बटे वाली है ये, मगर करना इसको भी वैसे ही है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसको भी वैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, यहां से शुरुआत हो रही है इस टर्म, इस श्रेणी की या सीरीज की। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 1/3 और कॉमन डिफरेंस वही इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे हमने किया है, क्या करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बहुत इजी है ये करना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इसका ये। तो सेकंड टर्म की हमारी वैल्यू क्या है 5/3, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1/3। बटे वाले हैं रेशियो वाले, तो हम देखेंगे कि हाँ नीचे अलग वैल्यू है और अगर है तो एलसीएम लेने की जरूरत है या नहीं है। देखो नीचे भी 3 है, इसका भी, और यहाँ भी नीचे 3 है, तो हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर वैल्यू क्या होगी 5 - 1। यहाँ पर एलसीएम लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों के जो रेशो का जो पार्ट है नीचे ही 3 आ रहा है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, 4/3। तो d की वैल्यू क्या आ गई 4/3 और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो ये ऐसे सॉल्व करना था। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके अंदर भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो हमने इससे पहले के क्वेश्चंस करे हैं उसी कंसेप्ट पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालना है। तो ये मैं छोड़ देता हूं, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में हमें चेक करना है कौन से हमारे समानांतर श्रेणी है, और अगर वो समानांतर श्रेणी है तो हमें उनका सार्व अंतर निकालना है जिसे डी कहते हैं, और 3 और टर्म्स या पद निकालने हैं। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी कैसे प्रूव करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या कॉमन डिफरेंस ये कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, इस थ्योरी पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर चेक करें। आपको उससे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने और समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, हमें सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16। क्वेश्चन एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, हमें चेक करना है कि एक समानांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर निकालना है, और इसके अगले 3 और टर्म्स निकालने हैं। अगले 3 टर्म्स का मतलब क्या है कि 16 के बाद 3 और पद हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि एक एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अलग अलग पदों को या अलग अलग टर्म्स को लेकर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो हम क्या करते हैं, कम से कम 2 बार
सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस निकालते हैं अलग अलग पदों का यूज करके, तो पहली बार हम निकालते हैं सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का यूज करके। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ऐसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 में से 2 घटाया वैल्यू क्या बची हमारे पास 2 की। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, एक बार और हम डी निकाल के देखते हैं। इस बार क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, डिफरेंस कितना आया 4। तो अब देखो पहली बार हमने जब कॉमन डिफरेंस निकाला आया 2, नेक्स्ट टाइम कॉमन डिफरेंस क्या आया 4, दोनों सेम है नहीं है ना, तो सिंस क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है, ये एक समानांतर श्रेणी नहीं होगी, ये एक एपी नहीं होगी, थोड़ी सी वो आगे पीछे होगी गलती, इट इज नॉट एन एपी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास सीरीज दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2। इसको भी चेक करना है कि एपी है या नहीं है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगले 3 टर्म्स निकालने हैं। तो बिल्कुल अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया है उसी की तरह करेंगे। डी निकालते हैं पहले सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का यूज करके। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म 5/2, फर्स्ट क्या है 2। क्या करेंगे, बटे वाले हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो हमें क्या करना है 2 और 1 का एलसीएम निकालना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2, इसको क्या करना है 2 बनाना है, तो ऊपर भी 2 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एलसीएम हमारा बराबर हो गया, 2 बन गया, और ऊपर जब 2 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 4। 5 में से 4 के कितने बचे 1, और नीचे क्या रहा हमारा 2। तो यहां पर डी क्या आया, दोनों के बीच में जो अंतर है वो आ रहा है 1/2 या 1/2। अच्छा दोबारा फिर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का यूज करके। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 3, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 5/2। यहां भी फिर वही कुछ नहीं है नीचे तो 1 होगा, दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 2। इसको 2 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहां हम 2 से इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए 1, नीचे क्या बचा 2। तो डी कितना आया 1/2। पहली बार हमने निकाला 1/2, दूसरी बार निकाला 1/2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम आ रहा है, सिंस द कॉमन डिफरेंस जो सार्व अंतर है वो एक जैसा है, इज सेम। तो ये क्या है, इट इज एन एपी या एक समानांतर श्रेणी है। और जहां पर डी की वैल्यू क्या है हमारी 1/2। क्वेश्चन लेकिन अब यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि अगर एक समानांतर श्रेणी है तो हमें उसके अगले 3 और पद निकालने हैं। तो 3 अब अगले पद कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारा इसमें जो आखिरी पद था, जो लास्ट वाला था वो क्या था 7/2। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं फोर्थ टर्म था। फोर्थ टर्म क्या था 7/2। तो हमें क्या निकालना है, पांचवा, छठा और सातवां टर्म निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं इसका पांचवा या फिफ्थ टर्म। पांचवा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में डी को ऐड कर देंगे। ईपी ऐसी ही होती है ना कि हर एक टर्म में हम क्या करते हैं
डी को बढ़ाते रहते हैं। हर एक टर्म में, जिस भी टर्म में डी को ऐड करोगे अगले वाला टर्म आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या चाहिए होगा हमें, फोर्थ में डी को ऐड कर दो। फोर्थ टर्म क्या थी हमारी, 7/2। डी कितना आया, 1/2। नीचे एलसीएम बराबर है तो कुछ नहीं करना हमने, सीधे दो नीचे लिख लेंगे, ऊपर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ये। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। 8/2 कितना आ गया, 4। फिफ्थ टर्म ऐसे आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म उसमें सारवंतर को जोड़ देंगे, पांचवा पद और सारवंतर जोड़ देंगे। पांचवा पद अभी हमने निकाला है, वैल्यू क्या है इसकी, 4। डी कितना आ रहा है हमारे पास, 1/2। अच्छा, फिर यहां पर अब बटे वाला है तो 4 के नीचे 1, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2। 4 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8। ऊपर क्या बचा, 8 + 1, 1 इसका, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 9/2। और एक टर्म और निकालनी है क्योंकि टोटल हमें 3 टर्म और निकालनी थी, तो सातवां टर्म निकालेंगे। सातवां टर्म कैसे हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म, और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। सिक्स्थ टर्म क्या आया था हमारे पास, 9/2। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। नीचे फिर बराबर है, कुछ नहीं करना, 2। ऊपर क्या हो जाएगा, 9 + 1 कितना हो गया, 10/2। तो 10/2 मतलब कि 5। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 4, 9/2 एंड 5। तो हमारी जो सीरीज है कुछ इस तरह की बनेगी, 2, 5/2, 3, 7/2। फिर पांचवी टर्म हमने क्या निकाली थी, 4। छठी टर्म निकाली क्या थी, 9/2। अगली टर्म क्या निकाली थी, 5। तो ये हमारी एक ईपी बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड करा है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। रीज़न क्या है कि इस फोर्थ क्वेश्चन में जो सब पार्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, तो अगर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी। तो इन्हें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन हैं, एक जैसे ही हैं, सॉल्व हमें ऐसे ही करना है। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें आपके रूट आ जा रहे हैं, √2 आ गया, तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा हो, तो हम ये इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है कि ईपी है हमारी, जो सीरीज है वो है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो ये चेक करना है कि ईपी है या नहीं है। तो शुरुआत हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इनका। कॉमन डिफरेंस में टर्म्स देखो, अब ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये दोनों मिलाकर है ये, ठीक है। ये 3 + √2 जो है वो एक साथ है ये, तो ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा पूरा है थर्ड टर्म, और ये हमारा पूरा है फोर्थ टर्म। तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस या सार अंतर निकालते हैं। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, 3 + √2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 3। तो देखो 3 - 3 कट गए, ये वैल्यू क्या बची हमारे पास, √2। ठीक है, एक डिफरेंस आया हमारे पास √2 का। चलो अगली वाली जो टर्म्स हैं उनका यूज करके देखते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस आता है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तीसरा पद देखो क्या है हमारे पास, तीसरा पद है हमारे पास 3 +
2√2 और माइनस क्या करना है इसमें, दूसरा पद क्या है हमारे पास, 3+√2। देखो जब भी इस तरह के जब कंबाइंड हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो माइनस करने से पहले, नहीं तो आप लोग क्या गलती कर सकते हो कि माइनस सीधा आप ऐसे लिख दोगे -3+√2, जो कि गलत होगा। ये माइनस पूरे टर्म के लिए है तो हम ब्रैकेट लगा के करेंगे। चलो इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं। 3+2√2, अब माइनस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। -3 से 3 कट गया, बचा क्या यहाँ पर, 2√2 -√2। अब देखो रूट वाले आपको पता है कि माइनस तभी हो सकते हैं जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो, क्योंकि यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये माइनस हो सकते हैं। इस √2 के साथ 2 है, इस √2 के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 -√2 हमारे पास क्या बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा -1, क्या आ गया ये, √2 इंटू में 1 इज इक्वल टू √2। तो पहले जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला वो √2 था, अब जो कॉमन डिफरेंस निकाला वो भी √2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये AP होगी। कॉमन डिफरेंस सार अंतर एक जैसा है, कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट इज एन AP। अब क्वेश्चन यही सॉल्व नहीं होता हमारा, हमें क्या करना है, आगे की टर्म्स भी निकालनी है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना जिसमें AP आई थी और उसमें हमने उसके अगले 3 टर्म्स निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही करना है हमारा। देखो यहाँ पर 4 टर्म या चौथे पद तक दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म निकालना है। तो 5वां पद कैसे निकालते हैं, चौथे पद को D में ऐड कर देते हैं। चौथे पद को हम A4 भी कहते हैं, A4 भी लिख सकते हैं। तो देखो चौथा टर्म हमारा क्या था, 3+3√2, कॉमन डिफरेंस क्या आया, √2। देखो ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो जैसा अभी मैंने बताया था कि जब एक जैसे रूट होते हैं तभी हम उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3 और √2। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो ये 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉमन भी लेके सॉल्व कर सकते हो। कैसे निकलेगा ये, √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 1, आंसर क्या गया हमारे पास 3 + √2, और ये 3 और 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 4√2। ये आ गया हमारा 5th टर्म। नेक्स्ट निकालते हैं 6th टर्म। अब 6th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5th टर्म में D को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे हम। अब देखो 5th टर्म हमने क्या निकाली थी अभी, 3+4√2, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा D, जिसकी वैल्यू क्या है √2 है, तो 3+4√2 + √2, 3 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ भी देखो रूट सेम है, ये 4 है, यहाँ पर 1 है, ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, लास्ट हमारा 7वां टर्म निकालना है, दैट इज 7th टर्म, 7वां पद। इसके लिए क्या करेंगे, 6th टर्म प्लस D, कॉमन अंतर या सार अंतर। अब देखो 6th टर्म क्या निकला हमारा, 3+5√2, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही है हमारा √2, ये क्या बन जाएगा 5 प्लस यहाँ का जो 1 है 6√2। √2 को रूट्स वगैरह को ऐड करना आपने 9th में सीखा होगा,
तो ये हमारे पास टर्म क्या आ गई 3 + 6√2। तो ये था इसका सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 8 वाला। क्यों? क्योंकि ये बटे में है, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। आप 6th और 7th ट्राई कर सकते हैं, मैं इनको स्किप कर रहा हूं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो सीरीज है वो दी हुई है 1/2 माइनस में -1/2 -1/2। सीरीज हमारी इस तरह से दी हुई है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 बढ़ते जा रही है ये। अब चेक करना है कि ये डी इसमें क्या निकलता है और ये एक ईपी है या नहीं है। तो डी निकालने के लिए फिर वही तरीका है हमारा, अलग अलग पदों को यूज करके हम कॉमन डिफरेंस या सार अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारा क्या है -1/2। उसमें से माइनस क्या करना है, पहला पद या फर्स्ट टर्म। पहला पद क्या है -2, ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस। ये 1/2, ये भी 1/2, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों क्या होंगे कैंसिल। आंसर क्या आया 0। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो 0 का है। आप देख भी सकते हो एक ही वैल्यू को हम बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस उनके अंदर 0 है। चलो एक बार और प्रूफ तो करना ही है हमें, तो करना पड़ेगा सॉल्व। एक बार और हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का यूज करके। थर्ड टर्म क्या है हमारा -1/2, सेकंड टर्म क्या है वो भी 1/2, फिर वही हमारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2, ये भी क्या आया 0। कॉमन डिफरेंस देखो हर बार क्या आ रहा है सेम आ रहा है, चाहे 0 ही क्यों ना हो। कॉमन डिफरेंस हमारा 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस हमारा 0 भी हो सकता है, तो भी वो एक समानांतर श्रेणी या ईपी बनेगी। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा क्या है सेम आ रहा है। सो ये क्या होगा एक समानांतर श्रेणी या एक ईपी होगी। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, हमें आगे के 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो तीन टर्म्स हम क्या करेंगे, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म को कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला 4th टर्म प्लस डी। 4th टर्म क्या है देखो -1/2, डी क्या है 0। आंसर वही आना है, हमेशा ही सेम ही आना है। इसी तरह से आपका 6th टर्म है, वो क्या हो जाएगा 5th टर्म प्लस डी, -1/2 प्लस 0 -1/2। 7th टर्म की बात करते हो तो 7th टर्म क्या आ जाएगा 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -1/2 प्लस 0। तो हमारा 5th 6th 7th वो भी पहले वाले टर्म्स की तरह ही -1/2 होंगी। तो ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ। इससे पहले के जो भी 2-3 क्वेश्चंस हैं वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि सेम ही एक जैसी क्वेश्चंस हैं। आप उन्हें ट्राई करो, कोई दिक्कत होती है तो बताना। 12th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, √2 √8 √18 √32 इनको चेक करना है कि ईपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फिर वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म देखो क्या है √8, फर्स्ट टर्म क्या है √2। अब देखो अंदर रूट के जो वैल्यूज हैं वो अलग है, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 2 है, ऐसे माइनस नहीं होगी। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं।
आपने क्लास 9th में फैक्टराइज करना सीखा होगा इसको, कि रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम क्या करते हैं, जोड़े में बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर जोड़े में 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2। कितना हो गया ये, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। आंसर क्या आया हमारे पास, रूट 2, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस आया रूट 2 का। दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इस बार क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यूज करते हैं। थर्ड टर्म देखो क्या है, रूट 18, और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली जो दी हुई है, वो है रूट 8। फिर इसको हम क्या करते हैं, अंदर देखते हैं कि फैक्टराइज करके हम क्या बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो 18 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और 8 को हमने कैसे लिखा था अभी, 2 रूट 2 बना दिया था ना फैक्टराइज करके। तो यहाँ भी क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में है जो वैल्यूज है वो बाहर निकलती है जोड़े में, 2 के जोड़े में। तो ये 3 इंटू में 3 ये बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा ये 3। अंदर क्या बच गया तुम्हारे पास 2। ये कितना है 2 रूट 2, 3 रूट 2, 2 रूट 2, बचा कितना रूट 2। तो यहाँ भी डिफरेंस क्या आया, रूट 2 आ गया, सेम है। तो ये क्या होगी, एपी बन जाएगी ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे के टर्म्स निकालने हैं। तो आगे की टर्म्स कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म को फोर्थ में डी ऐड करके निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्थ टर्म हमारी क्या है 32 रूट में, और डी कितना आया है रूट 2। 32 को कैसे लिख सकते हो, फैक्टराइज करो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, तो स्क्वायर रूट में जोड़े में निकलेंगे, जोड़े में क्या निकलेंगे, 2 की पावर के जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बाहर निकलेगा 4, अंदर क्या बच जाएगा रूट 2। तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना बच गया ये 5 रूट 2। आप इतना सॉल्व कर सकते हो, या आप अगर यहाँ तक भी छोड़ते हो तो भी आपको नंबर उसके मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ टर्म निकालते हैं। सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फिफ्थ में जो सारवंतर है उसे जोड़ देंगे। पांचवा टर्म क्या निकला था हमारा 5 रूट 2, डी कितना है रूट 2, 5 रूट 2 और रूट 2 जोड़ेंगे 6 रूट 2 हो जाएगा। और जो सातवां टर्म है वो भी क्या करेंगे हम, छठवें टर्म में डी को ऐड कर देंगे। छठवां टर्म क्या है हमारा 6 रूट 2, डी कितना है रूट 2, कितना हो गया 7 रूट 2। बस हो गया सॉल्व। ये दिखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 रूट वाला है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, और इसके आगे जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। स्क्वायर दिए हुए हैं, बस उनको क्या करो सिंपल फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर दो। जैसे कि तुम्हारा 14th क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। सिंपल ऐसे लिख सकते हो इसको, 1 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 49। बन गया तुम्हारा नंबर। निकाल लो कॉमन डिफरेंस, देख लो एपी बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसे हम सॉल्व करेंगे।